नमस्कार। आज बात करेंगे भगवती चरण वर्मा जी की एक बहुत ही कमाल की कविता दीवानों की हस्ती के बारे में। ये ना सिर्फ एक कविता नहीं है, इसमें तो जिंदगी जीने का पूरा एक फलसफा, एक फिलॉसफी छुपी हुई है। तो चलिए आज मिलकर उसे ही खोजते हैं। तो आखिर ये कविता कहना क्या चाहती है? इसका कोर मैसेज क्या है? ये हमें बताती है आजादी के बारे में, बराबरी के बारे में और सबसे जरूरी हर हाल में खुश रहने के बारे में। ये एक तरह से सुख और दुख दोनों को एक ही नजर से देखने की कला सिखाती है। बड़ा गहरा मतलब है इसका। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन दीवानों का स्वभाव कैसा है, फिर समझेंगे कि वो सुख दुख को एक जैसा कैसे देखते हैं। इसके बाद बात होगी दुनिया को लेकर उनके नजरिए की, और आखिर में बंधनों से उनकी आजादी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दीवानों का स्वभाव। मतलब कौन है ये दीवाने, कैसा है इनका जीवन? इसका जवाब ना इनके बेपरवाह, एकदम फक्कड़ अंदाज में छिपा है। कविता में जिन्हें दीवाने कहा गया है ना, वो दरअसल मस्त मौला लोग हैं। वो लोग जिनका कोई एक पक्का ठिकाना नहीं होता, जो एक जगह टिकते ही नहीं, आज यहां तो कल कहीं और, बिल्कुल हवा के झोंकों की तरह बस अपनी मर्जी से चलते जाते हैं। और कविता की ये शुरुआती लाइनें, वाह क्या खूब बताती हैं इनके बारे में। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। मतलब हमारी कोई औकात नहीं, कोई पहचान नहीं, हम तो बस चलते ही रहते हैं। पर सबसे मजेदार बात क्या है? मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चलें। यानी वो जहां जाते हैं, मस्ती और खुशी का माहौल अपने आप उनके साथ साथ चल पड़ता है। तो बात सीधी सी है, इन दीवानों का कोई एक घर भले ही ना हो, पर वो जहां भी कदम रख देते हैं ना, बस वही जगह जोश और उल्लास से भर जाती है। ऐसा लगता है मानो वो अपने साथ खुशियों का एक चलता फिरता संसार लेकर घूम रहे हों। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये शायद इस कविता का सबसे गहरा हिस्सा है कि ये दीवाने सुख और दुख दोनों को एक ही तराजू पर कैसे तौलते हैं। ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है। यहाँ ना एक बड़ा खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। जब ये लोग आते हैं तो आए बनकर उल्लास अभी, मतलब हर तरफ खुशियां छा जाती हैं, और जब ये जाने लगते हैं तो आंसू बनकर बह चले अभी, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचिए इनका आना और जाना दोनों ही कितनी पावरफुल फीलिंग्स को जन्म देता है। और ये लाइनें, ये तो इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। दीवाने कहते हैं कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब हमने लोगों के साथ हंसी भी शेयर की और उनके आंसू भी। फिर कहते हैं छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब जिंदगी ने जो भी दिया, चाहे सुख हो या दुख, हमने उसे जी भर के महसूस किया, लेकिन एक ही भाव से। ना तो खुशी में हवा में उड़ने लगे और ना ही गम में टूट कर बिखर गए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन दीवानों का दुनिया के साथ रिश्ता कैसा है। मतलब वो इस दुनिया को क्या देकर जाते हैं? जवाब है एक निस्वार्थ भेंट, एक ऐसा तोहफा जिसके बदले में वो कुछ मांगते नहीं। कवि ने यहां दुनिया के लिए एक बड़ा ही, कह सकते हैं, कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, भिखमंगों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई कुछ ना कुछ मांग ही रहा है, सब मतलबी हैं। लेकिन इस मतलबी दुनिया में ये दीवाने क्या करते हैं? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वो बिना किसी शर्त, बिना किसी बंधन के आजादी से बस प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और सिर्फ प्यार ही नहीं लुटाते, वो बहुत जिम्मेदार भी हैं। देखिए जिंदगी में नाकामी तो मिलती ही है, पर जब उन्हें असफलता मिलती है तो वो इसका ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ते। नहीं, वो उसे अपनी ही एक निशानी मानकर उसे स्वीकार करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इन लाइनों की गहराई तो देखिए, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें। मतलब हम अपनी नाकामी का बोझ किसी और पर नहीं डालते, बल्कि अपने ही दिल पर एक निशानी की तरह उसे लेकर चलते हैं। ये उनकी हिम्मत और उनकी ईमानदारी को दिखाता है। कमाल है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, बंधनों से मुक्ति। शायद यही इन दीवानों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, उनका अल्टीमेट ट्रूथ है। ये लाइनें बहुत पावरफुल हैं। वो कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब वो ये मानते हैं कि इन दुनियादारी के रिश्तों में, इन बंधनों में उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को बांधा था, और अब वो खुद ही इन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये आजादी उन्हें किसी ने दी नहीं है, ये उन्होंने खुद कमाई है। और जब सारे बंधन ही टूट गए तो फिर अब अपना और पराया क्या,
कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। और कमाल की बात देखिए, जो लोग एक जगह रुककर दुनियादारी निभाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी इनके दिल में सिर्फ दुआएं हैं। वो कहते हैं, आबाद रहें रुकने वाले, मतलब जो रुक गए हैं वो भी खुश रहें। इसमें कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो अगर इस पूरी कविता को समेटना हो तो इसका सार क्या निकलता है? यही कि एक बेपरवाह और मस्त मौला जिंदगी जियो, सुख और दुख दोनों को एक ही नजर से देखो, इस मतलबी दुनिया में भी बिना शर्त प्यार लुटाओ, और सबसे जरूरी, दुनिया के बनाए बंधनों से खुद को आजाद करो। असल में यही तो है दीवानों की हस्ती। और आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब किसी न किसी चीज में, किसी न किसी रिश्ते में जकड़े हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम अपने अंदर के उस मस्त मौला, उस बेफिक्र दीवाने को जिंदा रख सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।